Hello students, in this video we will discuss about gravitation field and gravitation field intensity. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे. ओके, एज यू नो दैट सराउंडिंग अ मैग्नेट, सपोज यहाँ कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के सराउंडिंग जो स्पेस होता है जिसमें कोई दूसरा आयरन ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है, यानी उस मैग्नेट का इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड होता है. इसी तरह से अर्थ है, दिस इज अर्थ. तो अर्थ के सराउंडिंग जहां तक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है, जहां तक अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है, दिस स्पेस सराउंडिंग द अर्थ इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी? द स्पेस सराउंडिंग द अर्थ. यहां पर एक ई क्या है? अर्थ. ई यहां पर अर्थ. द स्पेस सराउंडिंग द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कैन बी फील्ड इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, so its definition will be a space surrounding the earth in which its gravitational field, its gravitational force that is attraction force, the space surrounding the earth in which its gravitational force can be experienced is known as gravitational field. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. क्लियर कि अर्थ के सराउंडिंग का वो पार्ट, अर्थ के सराउंडिंग का स्पेस जहां तक उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जहां तक उसका ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है, द स्पेस, दिस स्पेस, सपोज इसका स्पेस इस बाउंड्री तक है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स इस बाउंड्री तक है, तो इस पूरी बाउंड्री तक ये जो स्पेस है, दिस इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड. क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन, अ स्पेस सराउंडिंग द अर्थ in which its gravitational force can be experienced is known as gravitational field. Okay, so now we will discuss again gravitational field intensity. So gravitational field intensity, GFI, gravitational field intensity. अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखेंगे. As you know, suppose this is center of earth. ओके, अर्थ है, अर्थ का सेंटर, ये तो अर्थ है और ये इसका सेंटर है. सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 आती है, जो इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है. और जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और इसी तरह से जैसे जैसे हम सरफेस से और ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है. ओके, तो अब जैसे यहाँ ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर यहाँ पर सपोज कोई मास है, मास जिसकी वैल्यू कितनी है? स्मॉल है. स्मॉल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, तो इस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा. एम मास पर फोर्स अगर इतना लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स इतना लगता है, तो 1 kg पर जो फोर्स लगेगा, दिस इज F अपॉन एम.
1 kg पर जो फोर्स कितना लगेगा, F/m, और 1 kg पर जो फोर्स लगेगा दिस इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, this is the gravitational field intensity. So gravitational field intensity is denoted by small, मतलब Eg से डिनोट कर रहे हैं इसको, तो Eg का फॉर्मूला होगा F/m। तो इसके बेस पर हम डिफाइन करेंगे द force, the value of force, that is gravitational force acting on unit mass, the gravitational force acting on unit mass placed at any point of gravitational field। ये तो क्या है, पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट मास पर जो फोर्स एक्ट करेगा, जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, दिस इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। So the definition of gravitational field intensity is the gravitational force acting on unit mass placed at any point of the gravitational field is known as gravitational field intensity. So the definition of gravitational field intensity will be the gravitational force acting on unit mass, the gravitational force acting on unit mass placed at any point of the gravitational field is known as gravitational field intensity, is known as gravitational field intensity। So the definition again we read it, the gravitational force acting on unit mass, unit mass पर जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, placed at any point of the gravitational field is known as gravitational field intensity at that point, at that point, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। okay, so it depend on distance, so its formula will be अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखा था यहां पर, तो इट्स फॉर्मूला Eg इज इक्वल टू फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। F यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है और m यहां पर क्या है, मास। ओके, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मास ऑफ एनी बॉडी। इसका SI यूनिट अगर देखें तो SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट, इसका SI यूनिट फोर्स के लिए तो न्यूटन आएगा, मास के लिए केजी आएगा, तो न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगा। न्यूटन पर केजी किसके इक्वल होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इसके डायमेंशंस भी लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशंस क्या होंगे,
डायमेंशंस ऊपर फोर्स की लिखेंगे, नीचे मास की लिखेंगे। फोर्स की डायमेंशन होती है M L T-2 और मास के लिए होती है M। तो ये कैंसिल, M से M कैंसिल हो जाएगी, तो डायमेंशन इसकी क्या बनेगी, M0 L1 T-2। So this is the dimensional formula of gravitational field intensity and it is a vector quantity। किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity। Okay, so this is gravitational field and gravitational field intensity। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।